दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अ और आ की मात्रा में अंतर समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। अ और आ की मात्रा में अंतर। तो अ और आ में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम अ की मात्रा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है अ। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, आ में कोई मात्रा नहीं होती है, बिना मात्रा का अक्षर है ये। ठीक है, जैसे अ है तो अ को बोलते समय दबाव कम लगता है। जैसे आ नहीं कहेंगे, इसको अ कहेंगे, और अ के उच्चारण में कम समय लगता है। इसमें कम समय लगता है बोलने में, उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जब हम अ बोलते हैं तो अ को गले से बोला जाता है, जैसे अ, है ना। अब आ के बारे में समझते हैं, तो अ को बोलते समय पूरा मुंह खुलता है। जैसे अ बोलते समय सिर्फ गले से बोला जाता है अ, और आ को बोलते समय हमारा पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, और आ को बोलते समय ज़्यादा समय लगता है। आ को खींच के बोला जाता है। आ जो है, आ को कैसे बोला जाता है, खींच के। और आ में मात्रा होती है, आ में मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है, आ की, यानी अ है ये, अ में आ की मात्रा, ये आ की मात्रा होती है, तो इसको बोला जाता है आ, यानी पूरा मुंह खोला जाता है। पूरा मुंह खोल के इसको बोला जाता है, और इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसको बोलने में, अ को बोलने में कम समय लगता है अ, और आ को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसको खींच के बोला जाता है। ठीक है, और आ में मात्रा भी होती है। अब अ को देखिए, अ को कैसे बोला जाता है, अनार का। अनार नहीं बोला जाता, अनार, अनार का होता है। जैसे अ से अमन होता है, अमन, आमन नहीं होएगा। और आ को कैसे बोला जाता है, आ, पूरा मुंह खोल के, जैसे आम, आम, पूरा मुंह खोला गया। हम आपको बताते, पहले ये अ था, फिर अ में ये मात्रा लगी आ, जब पूरा मुंह खोला है आ, और फिर म में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या हो गया, ये आम। ठीक है, अब देखिए, जैसे अ को गले से बोला जाता है, पूरा मुंह नहीं खोलते हैं। वैसे जैसे हम और व्यंजन देखेंगे, क में जब अ की मात्रा लगेगी तब वो क कहलाएगा। जैसे अभी ये क है, ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, ये क पूरा नहीं है। ठीक है, क ये आधा है, इसके नीचे हलंत लगा दिए हैं, है ना, इसका मतलब ये आधा है। तो आधा क कैसा वाला, जैसे हम लिखते क्यों, क्या, ऐसा बोलते क्या, तो इसमें आधा क है, उसी की तरह ये आधा क माना जाता है। जब हम इसमें अ को मिला देते हैं तब ये पूरा क हो जाता है। ठीक है, अब ये जैसे पूरा क हो गया है, तो अ को व्यंजन के साथ मिलाते तब वो पूरा होता है। ये अ जो है, इसको कोई भी व्यंजन के साथ, व्यंजन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब व्यंजन है, तो अ को जब हम क के साथ या कोई व्यंजन के साथ मिलाते तब वो पूरा कहलाता है। जैसे क में अ मिलाए तो ये पूरा क हो गया है। अब ये क पूरा हुआ है, पूरा है। ठीक है, वैसे हम ग में जब अ मिलाएंगे तब ये पूरा ग कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है आ की मात्रा, अब इसमें पूरा आ मुंह खोला जाता है। आ में आ की, अ में आ की मात्रा लगाएंगे तो आम होएगा। अ में
में आ की मात्रा लगाएंगे और ज लिखेंगे तो आज हो जाएगा ये आज। ठीक है ना। वैसे ही हम जैसे क, ये पूरा क बना, आधा क और पूरा क। अब इसमें उसमें आ की मात्रा लगाए तो आ हुआ और ज आज। वैसे ही क में आ की मात्रा हो जाएगी तो का हो जाएगा। ग में आ की मात्रा लगाएंगे तो गा हो जाएगा। ठीक है, जैसे का, गा। तो हम इसको पूरा मुंह खोलकर बोलेंगे। अब हम कुछ शब्द अ और आ में अंतर, अ और आ की मात्रा में अंतर कुछ शब्दों द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये अ की मात्रा हुई है, ये अ है और ये आ है। तो जैसे ये क में अ मिलाएंगे तो हो जाएगा क और फिर ल। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, क ल, कल। ठीक है, ये आधा था। ज में अ मिलाएंगे और ल, तो ये ज और ल को मिला के हम ज बोलेंगे, ज बनेगा। और ये ल, जल। ल में भी ऐसे ही मिलाएंगे, ल में अ मिलाएंगे तब ल बनेगा, ये आधा ल है। कोई भी व्यंजन में जब हम आ मिला देते हैं तब वो पूरा हो जाता है, ये अभी आधा है। ठीक है, अब आ की मात्रा कभी आपको बता चुके हैं, वैसे एक दो शब्द और बता देते हैं। जैसे ये कल है तो कल में आ की मात्रा लगाएंगे, आ की, क और ये ल। ठीक है, अब इसमें यदि का में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये काल। ठीक, यानी कैसा होगा, क में आ की मात्रा और फिर ल तो हो जाएगा काल। वैसे ज में आ की मात्रा लगा देंगे और ल, ये पहले जल था, ज में अब आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जाल। हो गया। इसको हमने पूरा मुंह खोल के बोले हैं, इसमें पूरा मुंह नहीं खुला है, इसको खींच के बोला गया है, इसमें कम समय लगा है बोलने में। जैसे जा ल, का ल। अब कुछ शब्द और देख लेते हैं। जैसे चर है, इसमें दोनों में मात्रा नहीं, अ की मात्रा लगी हुई है, ये पूरा च है, पूरा र है ये, तो इसको हम चर पढ़ेंगे। अब यही चर में हम यदि आ की मात्रा लगा देंगे चा में तो ये च नहीं होगा, चा होगा और ये र, तो इसका अर्थ बदल गया, देखो चार, और ये चर। अब ये दम में जब हम द में आ की मात्रा जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा दा और दाम। दम यानी ताकत हो गई, दाम यानी कीमत हो गई। एक मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ ही बदल गया। जैसे दल, दल, इसमें द में अ जुड़ा हुआ है, जितने भी व्यंजन है सब में अ जुड़ा हुआ है, तब वो पूरा बना है। जैसे च में अ है तो च बना है और र में भी अ है, द में अ मिला हुआ है, म में अ मिला हुआ है और ला में भी अ मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो दल, इसको कैसे पढ़े हमने, बिना मात्रा का है दल। अब दल में जब हम आ की मात्रा जोड़ेंगे द में तो ये द से दा हो गया, पूरा मुंह खुला, दा ल। अब ये दाल, ये खाने की चीज हो गई दाल, ये दल यानी समूह था। ठीक है, कुछ शब्द और यहाँ लिख लेते हैं। जैसे क म र, कमर, ये अ की मात्रा वाला है और ये आ की मात्रा वाला है। कमर में जब हम इसमें अ का मात्रा का उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा।
कमर यानी शरीर का अंग होता है कमर। अब ये क म और रा में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा रा। तो क्या हो जाएगा ये कमरा। ठीक है। अब ये ब द ल बदल यानी कोई भी चीज़ बदलना, बदल। ठीक है। अब ब में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा बा द ल बादल। और यदि हम ब द ल बदल में ब द और ये पहले बा में आ की मात्रा लगाए, अब हम ला में आ की मात्रा लगा के देखते हैं। देखो ला, ब द ला में आ की मात्रा लगा दी तो ला हो गया। तो इसका अर्थ बदल गया बदला, बदला लेना, है ना। और ये इसमें बा में आ की मात्रा लगाए थे तो बादल यानी आसमान, बादल, है ना। तो ये है उसका अंतर कि एक मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ बदल गया। और ये बिना मात्रा के हैं, इसमें अ मिला हुआ है और इसमें आ की मात्रा का उच्चारण है, आ की मात्रा लगी हुई है। तो हम एक बार इसको फिर से समझ लेते, पढ़ लेते हैं। आपको वैसे समझ में आ गया होगा। अ में कोई मात्रा नहीं होती है और आ में मात्रा होती है। अ के उच्चारण में कम समय लगता है और आ को खींच के बोला जाता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। अ को हम गले से बोला जाता है, हम गले से बोलते हैं, गले में अ ऐसा करके बोलते हैं। और इसको पूरा मुंह खोल के बोला जाता है आ। ठीक है। अब जो अ है, अ की मात्रा किसी भी व्यंजन में लगती है तब वो व्यंजन पूरा कहलाता है, नहीं तो वो अधूरा कहलाता है। जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं उसमें अ का साउंड आता है। देखो क अ निकला, ग अ गौ, क्योंकि अ का मात्रा मिली हुई है इसमें। वैसे ही इसमें आ की मात्रा में जब आ की मात्रा लगाते किसी भी व्यंजन में तो उसका उच्चारण आ निकलता है। जैसे का में आ की मात्रा लगा दिए तो का आ निकला। जा में आ की मात्रा लगा दिए तो इसको जा आ, है ना। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अ और आ की मात्रा में अंतर। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।